इस सावन में शिव जी को जल चढ़ाते समय ये गलती भूल कर भी मत करना। बहुत से लोग सावन में शिव जी को जल तो चढ़ाते हैं, जलाभिषेक तो करते हैं, लेकिन वो ये गलती कर देते हैं जिससे उनको इसका पुण्य नहीं मिल पाता। आपको क्या करना है, जब भी आप जल चढ़ाने जाते हो ना शिव जी को, तो क्रम से देख लीजिए। तो सबसे पहले आपको जाना है और शिवलिंग को देखना है। आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, फोटो में मैं आपको दिखा दूंगा। सबसे पहले तो जो शिव जी के दाहिने तरफ होते हैं, यानी कि सीधे हाथ की तरफ गणेश जी विराजमान होते हैं, इसलिए सबसे पहले गणेश जी पर जल चढ़ाया जाता है। फिर बाएं हाथ पर यानी कि उल्टी तरफ भगवान कार्तिकेय जी होते हैं, फिर उन पर जल चढ़ाया जाता है। बीच में अशोक सुंदरी जी होती हैं, जो बीच में दिख रहा है ना आपको, ये अशोक सुंदरी जी हैं, फिर इन पर जल चढ़ाया जाता है। फिर जो इनके बाद में जो माता पार्वती जी होती हैं, वो उनका हस्त कमल होती हैं, यानी कि जो शिवलिंग के चारों ओर आपको दिखता है ना हादसा, जो शिवलिंग के चारों तरफ जो जगह होती है, आपको फोटो में दिखा दूंगा, ये माता पार्वती जी का हस्त कमल है, यानी कि ये माता पार्वती जी के हाथ हैं। इन पर क्लॉकवाइज आपको जल चढ़ाना है, यानी कि घड़ी जिस तरह से चलती है ना उस तरह से। उसके बाद आपको शिवलिंग पर जल चढ़ाना है। फिर जो इसके बाद में नाग देवता वासुकी हैं, उन पर आपको जल चढ़ाना है। उसके बाद में जो चौथा है, जिसमें से पानी हमेशा निकलता रहता है, जो शिव जी का हमेशा अभिषेक करता रहता है, उसमें आपको जल डालना है। इसके बाद में आपको नंदी जी के ऊपर जल चढ़ाना है। इसके बाद में एक और सबसे बड़ी चीज है, बहुत से लोग ऐसा करते भी हैं, जैसे ही शिवलिंग पर जल चढ़ा देते हैं तो 3 ताली बजाते हैं। देखो कई लोग 3 ताली तो बजा देते हैं, लेकिन उसका मतलब क्या है, बहुत बड़ी गलती करते हैं। लोगों को खुद नहीं पता होता कि हमने 3 ताली बजाई है, पर क्यों बजाई है। देखो 3 ताली कभी भी फटाफट मत बजाओ, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि उस 3 ताली का मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो जो पहली ताली बजाते हैं, उसका मतलब होता है कि हम शिव जी को, महादेव को बता रहे हैं कि हम यहाँ उपस्थित हैं, हमारी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं, हम आपके शिवालय में आ चुके हैं। दूसरी ताली जो हम बजाते हैं वो इसलिए बजाते हैं कि हे महादेव, हम तो नादान हैं, हमने जो जो मांगा है उसमें जो सबसे ज्यादा आपको उचित लगे वो ही हमें देना, जो हमारे लिए अच्छा है वो ही हमें दो, जो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि कई बार हम ऐसी चीज मांग लेते हैं जो हमें लगता है कि सही है, लेकिन वो हमारे लिए सही नहीं होती। अब तीसरी ताली बजाने का मतलब ये होता है कि हे महादेव, जो भी हमारे जीवन में कष्ट है, जो भी पीड़ा है, जो आपदा है, उनसे हमें मुक्त कीजिए, हमें स्वस्थ रखो और सुखी रखो, जो भी पीड़ा कष्ट है हमसे दूर हो जाएं। इसके बाद में आपको अपने दोनों हाथ ऊपर करके हर हर महादेव जरूर बोलना। 3 अगस्त को श्रावण मास काल का पहला सोमवार पड़ रहा है और इस पहले ही सोमवार पर शिव जी को खुश करने के लिए मैं कुछ तरीका बता रहा हूँ। उससे शिवलिंग पर आप जाइएगा, अर्पित करके आइएगा, अभिषेक करके आइएगा, शिव जी की विशेष कृपा आपको देखने को मिलेगी। ये समझ लीजिए, पहला सोमवार तो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, चाहे आप 1 लोटा जल ही क्यों ना अर्पित करके आओ। लेकिन अगर आपके पास सामर्थ्य, क्षमता और समय है तो आप एक काम करिए, कच्चा दूध अर्पित करिए, फिर आपको जल अर्पित करना है। उसके बाद जो चावल होता, अक्षत होता है, उसको आप अर्पित करिएगा, फिर आपको जल अर्पित करना है, फिर आपको दही अर्पित करना है, उसके बाद आपको जल अर्पित करना है, चंदन अर्पित करिएगा। इस तरीके से अगर कोई भी इंसान पहले ही सोमवार को शिव जी को खुश करने के लिए यह विधि का इस्तेमाल करता है, उसके ऊपर शिव जी की विशेष कृपा देखने को मिलती है। बहुत अच्छा होगा कि आपको कुछ बेलपत्र के जो पत्र होते हैं वो भी शिवलिंग पर अर्पित करिएगा, आपके ऊपर खास कृपा शिव जी की देखने को मिलेगी इस पहले सोमवार 3 अगस्त को श्रावण मास काल के।